बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आपके बीच में हम सब के नेता, बजरंगबली के भक्त, वो भक्त आदरणीय कमलनाथ जी बना रहे हैं। एक बार तालियों के साथ जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आप सब मेरे साथ मिलकर करेंगे जय लोकनाथ, जय लोकनाथ। मेरे साथी प्रियदर्शन सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, बाबूलाल यादव हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे रामलाल मालवीय जी, हमारे विधायक बाबू सिंह तंवर जी, महेश परमार जी, हमारे विधायक मनोज चावला जी, नारायण सिंह जी, भैरव सिंह जी, शंकर सिंह जी, प्रेम सिंह जी और आप सब यहाँ घंटों से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया। आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे हिम्मत दी कि हम मिलकर मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। पिछले दफे जब मैं आया था 2 मार्च को, मैं मुख्यमंत्री के रूप में आया था। मुख्यमंत्री के रूप में आया था 2 मार्च को। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, पर इन्होंने तो नोट से सरकार बनाई। प्रशासन छिप जाता है, बड़ा सौदा छिप नहीं सकता। जो सौदा करके गए, ऐसी सरकार बनाई, बोली बोली सरकार बनाई। आज चुनाव क्या मतलब? चुनाव लड़ रहा है, कोई भी बोली बोल ले, कोई भी बोली बोल ले और सरकार बना ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। उन्होंने प्रावधान रखा था कि उपचुनाव होंगे। उपचुनाव जैसे आदर में कोई हमारे बीच में रहता नहीं, किसी का निधन हो जाता है, उपचुनाव होता है। पर आज मध्य प्रदेश में ये केवल उपचुनाव नहीं है। जब मैं 2 मार्च को आया था, मैंने कहा था कि ये उपचुनाव है। आज तो ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आपको समझना है कि जिस तरह हमारा संविधान जो बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे राजनीति में ऐसे बिकाऊ आ जाएंगे। बाबा साहब ने अगर ऐसा सोचा होता, उनके नजरिए में तो स्वच्छ और नैतिक राजनीति। नौजवानों समझना, ये संविधान आपके लिए है। ये बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, भविष्य आपका है, भविष्य हमारे नौजवानों का है। और किस प्रकार से हमारे संविधान का खिलवाड़ किया गया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को किस तरह इन्होंने दुख पहुंचाया, ये आज हमारे सामने। तो मैं तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बड़ी छोटी बात कहना चाहता। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रही 15 साल, 15 महीने 17 दिसंबर 2018 को मैंने शपथ ली और 20 मार्च 2020 में मैंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि सौदे की राजनीति में नहीं करने वाला। मैं सौदे की राजनीति नहीं करने वाला था। मैंने अपने जीवन में राजनीति में एक नैतिक और स्वस्थ राजनीतिक व्यक्ति बनने का प्रयास किया। मेरे ऊपर मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में
मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सही बात है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो 15 महीनों में, जो 15 महीने लगभग कांग्रेस की सरकार रही, बच्चों आपको ये बात समझ नहीं है, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता में, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2.5 महीने गए आचार संहिता में, 1 महीना गया ये सौदेबाजी में, मेरे साथ तो 11.5 महीने। हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। मुझे याद है जब आपकी मुआवजे की बात आई थी, ये अधिकारी मुझे कहते थे ये कागज है, कागज, हम कागज बना रहे हैं। मैंने कहा कागज फाड़ दो, किसानों को मुआवजा पहुंचा दो। ये कागज मैं नहीं मानता। ये कागज की बात संदेह करेंगे, पटवारी जाएगा, तहसीलदार जाएगा, फलाना जाएगा। मैंने कहा कि देखिए, जब कमलनाथ ने वचन दिया, मैंने फैसला किया है, कागज आप अपने जेब में रखिएगा, मुआवजा पहुंच जाए। जब 15 साल बाद मैंने सरकार संभाली, तिजोरी खाली। मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 बीजेपी ने ऐसी सरकार मिली। बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ये मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था। और मैंने प्रयास किया कि हम मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत करें, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं, कर्जा माफ का शुरू किया। बहुत सारी कठिनाइयां थी, पैसा नहीं था। कौन सी कठिनाई नहीं थी? इतनी कठिनाइयां थी पूरे प्रदेश में। आगर का मत सोचिए, बड़ौद का मत सोचिए, पूरे प्रदेश में कितनी कठिनाइयां थी। ऐसे किसान जिनके 3-4 खाते नहीं थे, ये भी आप जानते हैं। उनका क्या करता? पर मैंने शुरुआत करी। पहली जगह जब भी कर्जा माफ हुआ, डिफॉल्टर का कर्जा माफ हुआ, मैंने कहा मैं चालू खाते वाले का भी कर्जा माफ करता हूं। पहली जगह देश के इतिहास में चालू खाते वाले का, क्योंकि मैं कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना चाहता। हमारे किसानों के हाथ में क्रय शक्ति होगी, खरीदने की ताकत होगी, तभी तो गांव में किराने की दुकान चलेगी। किराने की दुकान नहीं चलने वाली। अगर किसान के हाथ में कुछ पैसा होगा, तभी तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा लेगा, अच्छी कमीज दे देगा। सही बात है। ऐसी चुनौती मेरे सामने थी, नौजवानों की चुनौती। आज जवान की अपनी सोच है। आज का नौजवान की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं सामने, आपकी दुनिया कुछ और थी जो मैं कह रहा था, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। सही बात है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है, इनकी सोच है, इनमें तड़प है। ये व्यवसाय का मौका चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं। सही है ना? ये रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय का मौका चाहते हैं। पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा किया, किसी को विश्वास नहीं, मध्य प्रदेश में कैसे आर्थिक गतिविधि बनेगी, कोई निवेश नहीं आता। मैंने शुरुआत की, 11.5 महीने मेरे पास थे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कौन सी गलती की? मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कौन सा पाप किया कि किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैंने नौजवानों के लिए रोजगार का प्रयास किया? मैंने कौन सा पाप किया कि आपको मुआवजा मिले? कौन सा गुनाह मैंने किया? मैं आज मध्य प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा कि मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की अगर विश्वास ना हो लोगों को, मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? हमारे दूध के किसानों को सही कीमत नहीं मिलेगी क्योंकि मिलावट है। कितना से दूध की कीमत बढ़ेगी? मिलावट के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, शुद्ध
का युद्ध शुरू किया, कौन सा पाप नहीं किया? मैं तो ये पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से। और सौदा हो गया, सौदा हो गया, सरकार गिरा दी। मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की भविष्य की है। मुझे चिंता मध्य प्रदेश की है, इन बच्चों के भविष्य की है। ये जो किसान खरीदते हैं, इनकी सोयाबीन में मैंने अभी क्षेत्र में देखा, सोयाबीन बर्बाद हो जाती है, इसकी चिंता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल आपको झूठ और फरेब से गुमराह किया, बड़ौद की जनता को गुमराह किया। यहाँ से तो हमेशा भाजपा जीतती है, सही बात है। कितना धोखा आपके साथ हुआ, आज हिसाब किताब मांगिए। आज बड़ौद के में भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब मांगिए। ये झूठ, ये घोषणा की राजनीति बहुत आसान है। मैंने कोई फालतू घोषणा नहीं की, मैंने ये मीडिया की, ये कैमरा की राजनीति नहीं करी। जो किया मैंने आज जनता के सामने, ये सब आपके सामने है। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आपके सामने, जो हुआ आपके सामने हुआ। गौशाला बनाई, मैंने बिजली का बिल का किया। क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? आपको क्या समझाने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को समझाने की जरूरत है। जो झूठ और फरेब और मीडिया की राजनीति, इनको नौजवान जो खड़े हैं, इनका दुख नहीं दिखता। ये किसान जो है, इसकी पुकार नहीं सुनते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका, मुंह बहुत चलता है। सही है, चलाते रहेंगे, पर मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत ये घोषणा करते रहेंगे। मैं तो नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, झंडे उतर जाएंगे, ये तंबू उतर जाएगा। उसके बाद आपका भविष्य कहां जाएगा? आप तो 15 साल के गवाह हैं। ये आज आपको सोचना है। ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। कमलनाथ का साथ नहीं दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। इसी से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। विपिन, आज आपको इस खुली सभा में कहना चाहता हूं, इससे टिकट नहीं मांगी, इसने टिकट नहीं मांगी। मैं चाहता था एक ऐसा उम्मीदवार यहां होए, जैसे मैंने छिंदवाड़ा की 40 साल सेवा करी है। 40 साल छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे जिताया। आज हर विधायक छिंदवाड़ा से कांग्रेस का। मैं ऐसा सेवक चाहता था, जैसे मैंने सेवा करी है छिंदवाड़ा की, एक ऐसा सेवक आपको मिले। जितने बात में चुनाव हार गए, पर ये गांव गए, गांव जाते रहे, मुआवजा के लिए मुझे फोन करते रहे। पता नहीं था कि चुनाव होगा, कि मेरे किसानों को मुआवजा मिल जाए, मेरे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। ऐसा व्यक्ति, ये तो आगर से चुनाव लड़ रहा है। अगर ये यहाँ का नहीं होता, मैं छिंदवाड़ा ले जाता और उसकी चुनाव लड़ेगा। तो मैं तो आपसे इतना चाहूंगा कि आप मिलकर अपने हितों की रक्षा करिए। माताओं और बहनों, अपने बच्चे भविष्य की रक्षा करिए। नौजवानों, अपने हितों की रक्षा करिए। बुजुर्गों, इनको मार्गदर्शन दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने कमर ठान ली तो कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आशा का बहुत धन्यवाद। आभार के लिए विजयनगरी ब्लॉक के महेश सिंह जी आए और आभार प्रकट हो गए।
जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आपके बीच में हम सब के नेता बजरंगबली के भक्त वो भक्त आदरणीय कमलनाथ जी बना रहे हैं। एक बार तालियों के साथ जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आप सब मेरे साथ मिलकर करेंगे जय लोकनाथ, जय लोकनाथ। मेरे साथी प्रियदर्शन सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, बाबूलाल यादव हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे रामलाल मालवीय जी, हमारे विधायक बाबू सिंह तंवर जी, महेश परमार जी, हमारे विधायक मनोज चावला जी, नारायण सिंह जी, भैरव सिंह जी, शंकर सिंह जी, प्रेम सिंह जी और मुझे मत हिलाओ। आप सब यहाँ घंटों से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया। आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे हिम्मत दी कि हम मिलकर मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। पिछले दफे जब मैं आया था 2 मार्च को, मैं मुख्यमंत्री के रूप में आया था। मुख्यमंत्री के रूप में आया था 2 मार्च को। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, पर इन्होंने तो नोट से सरकार बनाई। प्रशासन सिर्फ जाता है, बड़ा सौदा सिर्फ नहीं सकता। जो सौदा करके गए, ऐसी सरकार बनाई, बोली बोली सरकार बनाई। आज चुनाव क्या मतलब? चुनाव लड़ रहा है, कोई भी बोली बोल ले, कोई भी बोली बोल ले और सरकार बना ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। उन्होंने प्रावधान रखा था कि उपचुनाव होंगे। उपचुनाव जैसे आगर में कोई हमारे बीच में रहता नहीं, किसी का निधन हो जाता है, उपचुनाव होता है। पर आज मध्य प्रदेश में ये केवल उपचुनाव नहीं है। जब मैं 2 मार्च को आया था, मैंने कहा था कि ये उपचुनाव है। आज तो ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आपको समझना है कि किस तरह हमारा संविधान जो बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे राजनीति में ऐसे बिकाऊ भी आ जाएंगे। बाबा साहब ने अगर ऐसा सोचा होता, उनके नजरिए में तो स्वच्छ और नैतिक राजनीति। नौजवानों समझना, ये संविधान आपके लिए है। ये बुजुर्गों ने तो जीवन काट दिया, भविष्य आपका है, भविष्य हमारे नौजवानों का है। और किस प्रकार से हमारे संविधान का खिलवाड़ किया गया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को किस तरह इन्होंने दुख पहुंचाया, ये आज हमारे सामने है। तो मैं तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बड़ी छोटी बात कहना चाहता। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रही 15 साल, 15 महीने 17 दिसंबर 2018 को मैंने शपथ ली और 20 मार्च 2020 में मैंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि सौदे की राजनीति में नहीं करने वाला। मैं सौदे की राजनीति नहीं करने वाला था। मैंने अपने जीवन में राजनीति में एक नैतिक और स्वस्थ राजनीतिक व्यक्ति बनने का प्रयास किया।
मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सही बात है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो 15 महीनों में, जो 15 महीने लगभग कांग्रेस की सरकार रही, बच्चों आपको ये बात समझ नहीं है, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता में, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2.5 महीने गए आचार संहिता में, 1 महीना गया ये सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11.5 महीने। हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। मुझे याद है जब आपकी मुआवजे की बात आई थी, ये अधिकारी मुझे कहते थे ये कागज है, कागज, हम कागज बना रहे हैं। मैंने कहा कागज फाड़ दो, किसानों को मुआवजा पहुंचा दो। ये कागज मैंने मांगा, ये कागज की बात सर्वे करेंगे, पटवारी जाएगा, तहसीलदार जाएगा, फलाना जाएगा। मैंने कहा कि देखिए, जब कमलनाथ ने वचन दिया, मैंने फैसला किया है, कागज आप अपने जेब में रखिएगा, मुआवजा पहुंच जाए। जब 15 साल बाद मैंने सरकार संभाली, तिजोरी खाली। मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 बीजेपी में ऐसी सरकार मिली। बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ये मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था। और मैंने प्रयास किया कि हम मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत करें, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं, कर्जा माफ का शुरू किया। बहुत सारी कठिनाइयां थी, पैसा नहीं था। कौन सी कठिनाई नहीं थी? इतनी कठिनाइयां थी पूरे प्रदेश में। आगर का मत सोचिए, बड़ौद का मत सोचिए, पूरे प्रदेश में कितनी कठिनाइयां थी। ऐसे किसान जिनके 3-4 खाते भी थे, ये भी आप जानते हैं। उनका क्या करता? पर मैंने शुरुआत करी। पहली दफे जब भी कर्जा माफ हुआ, डिफॉल्टर का कर्जा माफ हुआ, मैंने कहा मैं चालू खाते वाले का भी कर्जा माफ करता हूं। पहली दफे देश के इतिहास में चालू खाते वाले का, क्योंकि मैं कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना था। हमारे किसानों के हाथ में क्रय शक्ति होगी, खरीदने की ताकत होगी, तभी तो गांव में किराने की दुकान चलेगी। किराने की दुकान नहीं चलने वाली। अगर किसान के हाथ में कुछ पैसा होगा, तभी तो वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा लेगा, अच्छी कमीज दे देगा। सही बात है। ऐसी चुनौती मेरे सामने थी, नौजवानों की चुनौती। आज जवान की अपनी सोच है। आज का नौजवान की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं सामने, आपकी दुनिया कुछ और थी जो मैं कह रहा था, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। सही बात है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है, इनकी सोच है, इनमें तड़प है। ये व्यवसाय का मौका चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं। सही है ना? ये रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय का मौका चाहते हैं। पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा किया, किसी को विश्वास नहीं मध्य प्रदेश में। कैसे आर्थिक गतिविधि बनेगी? कोई निवेश नहीं आता। मैंने शुरुआत की, 11.5 महीने मेरे पास थे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कौन सी गलती की? मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कौन सा पाप किया कि किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैंने नौजवानों के लिए रोजगार का प्रयास किया? मैंने कौन सा पाप किया कि आपको मुआवजा मिले? कौन सा गुनाह मैंने किया? मैं आज मध्य प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा कि मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की अगर विश्वास ना हो लोगों को, मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? हमारे दूध के किसानों को सही कीमत नहीं मिलेगी क्योंकि मिलावट है। कितना के दूध की कीमत बढ़ेगी?
मिलावट के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, झूठ का युद्ध शुरू किया, कौन सा पाप नहीं किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, और सौदा हो गया, सौदा हो गया, सरकार की राशि, मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की भविष्य की है, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की है, इन बच्चों के भविष्य की है। ये जो किसान खरीदते हैं, इनकी सोयाबीन में मैंने अभी क्षेत्र में देखा, सोयाबीन बर्बाद हो जाती है, इसकी चिंता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल आपको झूठ और फरेब से गुमराह किया, बड़ों की जनता को गुमराह किया। यहां से तो हमेशा भाजपा जीतती है, सही बात है। कितना धोखा आपके साथ हुआ, आज हिसाब किताब मांगिए। आज बड़ों के में भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब मांगिए। ये झूठ, ये घोषणा की राजनीति बहुत आसान है। मैंने कोई फालतू घोषणा नहीं की, मैंने ये मीडिया की, ये कैमरा की राजनीति नहीं करी। जो किया मैंने आज जनता के सामने, ये सब आपके सामने है। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आपके सामने, जो हुआ आपके सामने हुआ। गौशाला बनाई, मैंने बिजली का बिल का किया, क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? आपको क्या समझाने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को समझाने की जरूरत है। जो झूठ और फरेब और मीडिया की राजनीति, इनको इस नौजवान जो खड़े हैं, इनका दुख नहीं दिखता। ये किसान जो है, इसकी पुकार नहीं सुनते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका, मुंह बहुत चलता है। सही है, चलाते रहेंगे, पर मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत, ये घोषणा करते रहेंगे। मैं तो नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, झंडे उतर जाएंगे, ये तंबू उतर जाएगा, उसके बाद आपका भविष्य क्या जाएगा? आप तो 15 साल के गवाह हैं। ये आज आपको सोचना है, ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा, कमलनाथ का साथ नहीं दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। इसी से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, आज आपको इस खुली सभा में कहना चाहता हूं, इससे टिकट नहीं मांगी, इसने टिकट नहीं मांगी। मैं चाहता था एक ऐसा उम्मीदवार यहां हुए, जैसे मैंने छिंदवाड़ा की 40 साल सेवा करी है, 40 साल छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे जिताया। आज हर विधायक छिंदवाड़ा से कांग्रेस का। मैं ऐसा सेवक चाहता था, जैसे मैंने सेवा करी है छिंदवाड़ा की, एक ऐसा सेवक आपको मिले। लेकिन बात करके चुनाव हार गए, पर ये गांव गए, गांव जाते रहे, मुआवजा के लिए मुझे फोन करते रहे। पता नहीं था कि चुनाव होगा, कि मेरे किसानों को मुआवजा मिल जाए, मेरे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। ऐसा व्यक्ति ये तो आगर से चुनाव लड़ रहा है, अगर ये यहाँ का नहीं होता मैं छिंदवाड़ा ले जाता और उसकी चुनाव लड़ता। तो मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप मिलकर अपने हितों की रक्षा करिए, माताओं और बहनों अपने बच्चे भविष्य की रक्षा करिए, नौजवानों अपने हितों की रक्षा करिए, बुजुर्गों इनको मार्गदर्शन दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने कमर ठान ली, तो कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आशा का मौका करेगा।
बिहार के लिए विजयनगरी ब्लॉक से महेश सिंह जी आए और आभार प्रकट करें। जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आपके बीच में हम सब के नेता बजरंगबली के भक्त वो भक्त के नदी आदरणीय कमलनाथ जी बना रहे हैं। एक हाथ तालियों के साथ जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आप सब मेरे साथ मिलकर करेंगे जय लोकनाथ, जय लोकनाथ। मेरे साथी प्रियदर्शन सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, बाबूलाल यादव हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे रामलाल मालवीय जी, हमारे विधायक बाबू सिंह तंवर जी, महेश परमार जी, हमारे विधायक मनोज चावला जी, नारायण सिंह जी, भैरव सिंह जी, शंकर सिंह जी, प्रेम सिंह जी और मुझे मत हिलाओ। आप सब यहाँ घंटों से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया। आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे हिम्मत दी कि हम मिलकर मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। पिछले दफे जब मैं आया था 2 मार्च को, मैं मुख्यमंत्री के रूप में आया था। मुख्यमंत्री के रूप में आया था 2 मार्च को। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, पर इन्होंने तो नोट से सरकार बनाई। प्रशासन छिप जाता है, बड़ा सौदा छिप नहीं सकता। जो सौदा करके गए, ऐसी सरकार बनाई, बोली बोली सरकार बनाई। आज चुनाव क्या मतलब? चुनाव लड़ रहा है, कोई भी बोली बोले, कोई भी बोली बोल ले और सरकार बना ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। उन्होंने प्रावधान रखा था कि उपचुनाव होंगे। उपचुनाव जैसे आगर में कोई हमारे बीच में रहता नहीं, किसी का निधन हो जाता है, उपचुनाव होता है। पर आज मध्य प्रदेश में ये केवल उपचुनाव नहीं है। जब मैं 2 मार्च को आया था, मैंने कहा था कि ये उपचुनाव है। आज तो ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आपको समझना है कि किस तरह हमारा संविधान जो बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे राजनीति में ऐसे टिकाऊ भी आ जाएंगे। बाबा साहब ने अगर ऐसा सोचा होता, उनके नजरिए में तो स्वच्छ और नैतिक राजनीति। नौजवानों समझना, ये संविधान आपके लिए है। ये बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, भविष्य आपका है, भविष्य हमारे नौजवानों का है। और किस प्रकार से हमारे संविधान का खिलवाड़ किया गया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को किस तरह इन्होंने दुख पहुंचाया, ये आज हमारे सामने। तो मैं तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बड़ी छोटी बात कहना चाहता। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रही 15 साल, 15 महीने 17 दिसंबर 2018 को मैंने शपथ ली और 20 मार्च 2020 में मैंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि सौदे की राजनीति में नहीं करने वाला। मैं सौदे की राजनीति नहीं करने वाला था। मैंने अपने जीवन में राजनीति में एक नैतिक और स्वच्छ राजनीतिक व्यक्ति बनने का प्रयास किया।
मेरे ऊपर मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सही बात है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो 15 महीनों में जो 15 महीने लगभग कांग्रेस की सरकार रही, बच्चों आपको ये बात समझ नहीं है, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता में, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2.5 महीने गए आचार संहिता में, 1 महीना गया ये सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11.5 महीने। हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। मुझे याद है जब आपकी मुआवजे की बात आई थी, ये अधिकारी मुझे कहते थे ये कागज है, कागज, हम कागज बना रहे हैं। मैंने कहा कागज फाड़ दो, किसानों को मुआवजा पहुंचा दो। ये कागज मैं नहीं मानता। ये कागज की बात सर्वे करेंगे, पटवारी जाएगा, तहसीलदार जाएगा, फलाना जाएगा। मैंने कहा कि देखिए, जब कमलनाथ ने वचन दिया, मैंने फैसला किया है, कागज आप अपने जेब में रखिएगा, मुआवजा पहुंच जाए। जब 15 साल बाद मैंने सरकार संभाली, तिजोरी खाली। मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 बीजेपी ने ऐसी सरकार मिली। बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1, ये मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था। और मैंने प्रयास किया कि हम मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत करें, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं, कर्जा माफ का शुरू किया। बहुत सारी कठिनाइयां थी, पैसा नहीं था। कौन सी कठिनाई नहीं थी? इतनी कठिनाइयां थी पूरे प्रदेश में। आगर का मत सोचिए, बड़ौद का मत सोचिए, पूरे प्रदेश में कितनी कठिनाइयां थी। ऐसे किसान जिनके 3-4 खाते नहीं थे, ये भी आप जानते हैं। उनका क्या करता? पर मैंने शुरुआत करी। पहली दफे जब भी कर्जा माफ हुआ, डिफॉल्टर का कर्जा माफ हुआ। मैं चालू खाते वाले का भी कर्जा माफ करता हूँ। पहली दफे देश के इतिहास में चालू खाते वाले का, क्योंकि मैं कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना था। हमारे किसानों के हाथ में क्रय शक्ति होगी, खरीदने की ताकत होगी, तभी तो गांव में किराने की दुकान चलेगी। किराने की दुकान नहीं चलने वाली। अगर किसान के हाथ में कुछ पैसा होगा, तभी तो बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा लेगा, अच्छी कमीज दे देगा। सही बात है। ऐसी चुनौती मेरे सामने थी, नौजवानों की चुनौती। आज जवान की अपनी सोच है। आज का नौजवान की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं सामने, आपकी दुनिया कुछ और थी जो मैं कह रहा था। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। सही बात है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। इनकी सोच है, इनमें तड़प है। ये व्यवसाय का मौका चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं। सही है ना? ये रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय का मौका चाहते हैं। पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा किया, किसी को विश्वास नहीं मध्य प्रदेश में। कैसे आर्थिक गतिविधि बनेगी? कोई निवेश नहीं आता। मैंने शुरुआत की, 11.5 महीने मेरे पास थे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कौन सी गलती की? मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कौन सा पाप किया कि किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैंने नौजवानों के लिए रोजगार बने का प्रयास किया? मैंने कौन सा पाप किया कि आपको मुआवजा मिले? कौन सा गुनाह मैंने किया? मैं आज मध्य प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा कि मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की अगर विश्वास ना हो लोगों को, मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? हमारे दूध के किसानों को सही कीमत नहीं मिलेगी क्योंकि मिलावट है।
कितना से दूध की कीमत बढ़ी थी, मिलावट के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, झूठ का युद्ध शुरू किया, कौन सा पाप नहीं किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, और सौदा हो गया, सौदा हो गया सरकार की राशि, मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की भविष्य की है, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की है, इन बच्चों के भविष्य की है। ये जो किसान खरीदते हैं, इनकी सोयाबीन में मैंने अभी खेत में देखा, सोयाबीन बर्बाद हो जाती है, इसकी चिंता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल आपको झूठ और फरेब से गुमराह किया, बड़ौद की जनता को गुमराह किया। यहाँ से तो हमेशा भाजपा जीतती है, वही बात है। कितना धोखा आपके साथ हुआ, आज हिसाब किताब मांगिए। आज बड़ौद के में भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब मांगिए। ये झूठ, ये घोषणा की राजनीति बहुत आसान है। मैंने कोई फालतू घोषणा नहीं की, मैंने ये मीडिया की, ये कैमरा की राजनीति नहीं करी। जो किया मैंने आज जनता के सामने, ये सब आपके सामने है। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आपके सामने, जो हुआ आपके सामने हुआ। गौशाला बनाई, मैंने बिजली का बिल का किया, क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? आपको क्या समझाने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को समझाने की जरूरत है। जो झूठ और फरेब और मीडिया की राजनीति, इनको इस नौजवान जो खड़े हैं, इनका दुख नहीं दिखता। ये किसान जो है, इसकी पुकार नहीं सुनते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका, मुंह बहुत चलता है। सही है, चलाते रहेंगे, पर मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत ये घोषणा करते रहेंगे। मैं तो नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, झंडे उतर जाएंगे, ये तंबू उतर जाएगा, उसके बाद आपका भविष्य कहां जाएगा? आप तो 15 साल के गवाह हैं। ये आज आपको सोचना है, ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देखने की है, सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा, कमलनाथ का साथ नहीं दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। इसी से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। बिपिन, आज आपको इस खुली सभा में कहना चाहता हूं, इससे टिकट नहीं मांगी, इसने टिकट नहीं मांगी। मैं चाहता था एक ऐसा उम्मीदवार यहां होए, जैसे मैंने छिंदवाड़ा की 40 साल सेवा करी है, 40 साल छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे जिताया। आज हर विधायक छिंदवाड़ा से कांग्रेस का। मैं ऐसा सेवक चाहता था, जैसे मैंने सेवा करी है छिंदवाड़ा की, एक ऐसा सेवक आपको मिले। लेकिन बात में चुनाव हार गए, पर ये गांव गए, गांव जाते रहे, मुआवजा के लिए मुझे फोन करते रहे। पता नहीं था कि चुनाव होगा, कि मेरे किसानों को मुआवजा मिल जाए, मेरे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। ऐसा व्यक्ति, ये तो आगर से चुनाव लड़ रहा है, अगर ये यहाँ का नहीं होता मैं छिंदवाड़ा ले जाता और उसकी चुनाव लड़ेगा। तो मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप मिलकर अपने हितों की रक्षा करिए, माताओं और बहनों अपने बच्चे भविष्य की रक्षा करिए, नौजवानों अपने हितों की रक्षा करिए, बुजुर्गों इनको मार्गदर्शन दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने कमर ठान ली तो कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आशा का मौका करेगा।
के लिए विजयनगरी ब्लॉक अध्यक्ष महेश सिंह जी आए और आभार प्रकट करें। जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आपके बीच में हम सब के नेता, बजरंगबली के भक्त, वो भक्त आदरणीय कमलनाथ जी बना रहे हैं। एक बार तालियों के साथ जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आप सब मेरे साथ मिलकर करेंगे जय लोकनाथ, जय लोकनाथ। मेरे साथी प्रियदर्शन सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, बाबूलाल यादव हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे रामलाल मालवीय जी, हमारे विधायक बाबू सिंह तंवर जी, महेश परमार जी, हमारे विधायक मनोज चावला जी, नारायण सिंह जी, भैरव सिंह जी, शंकर सिंह जी, प्रेम सिंह जी, और मुझे मत हिलाओ। आप सब यहाँ घंटों से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया। आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे हिम्मत दी कि हम मिलकर मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। पिछले दफे जब मैं आया था 2 मार्च को, मैं मुख्यमंत्री के रूप में आया था। मुख्यमंत्री के रूप में आया था 2 मार्च को। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, पर इन्होंने तो नोट से सरकार बना ली। प्रशासन छिप जाता है, बड़ा सौदा छिप नहीं सकता। जो सौदा करके गए, ऐसी सरकार बनाई, बोली बोली सरकार बनाई। आज चुनाव क्या मतलब? चुनाव लड़ रहा है, कोई भी बोली बोल ले, कोई भी बोली बोल ले और सरकार बना ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। उन्होंने प्रावधान रखा था कि उपचुनाव होंगे। उपचुनाव जैसे आगर में कोई हमारे बीच में रहता नहीं, किसी का निधन हो जाता है, उपचुनाव होता है। पर आज मध्य प्रदेश में ये केवल उपचुनाव नहीं है। जब मैं 2 मार्च को आया था, मैंने कहा था कि ये उपचुनाव है। आज तो ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आपको समझना है कि जिस तरह हमारा संविधान जो बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे राजनीति में ऐसे बिकाऊ भी आ जाएंगे। बाबा साहब ने अगर ऐसा सोचा होता, उनके नजरिए में तो स्वच्छ और नैतिक राजनीति। नौजवानों समझना, ये संविधान आपके लिए है। ये बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, भविष्य आपका है, भविष्य हमारे नौजवानों का है। और किस प्रकार से हमारे संविधान का खिलवाड़ किया गया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को किस तरह इन्होंने दुख पहुंचाया, ये आज हमारे सामने। तो मैं तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बड़ी छोटी बात कहना चाहता हूं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, राइट? 15 साल, 15 महीने 17 दिसंबर 2018 को मैंने शपथ ली और 20 मार्च 2020 में मैंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि सौदे की राजनीति में नहीं करने वाला, मैं सौदे की राजनीति नहीं करने वाला था। मैंने अपने जीवन में राजनीति में एक नैतिक और स्वच्छ राजनीतिक व्यक्ति बनने का प्रयास किया।
मेरे ऊपर मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सही बात है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो 15 महीनों में जो 15 महीने लगभग कांग्रेस की सरकार रही, बच्चों आपको ये बात समझनी है, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता में, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2.5 महीने गए आचार संहिता में, 1 महीना गया ये सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11:30 बजे। हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। मुझे याद है जब आपकी मुआवजे की बात आई थी, ये अधिकारी मुझे कहते थे ये कागज है, कागज, हम कागज बना रहे हैं। मैंने कहा कागज फाड़ दो, किसानों को मुआवजा पहुंचा दो। ये कागज मैं नहीं मानता। ये कागज की बात सर्वे करेंगे, पटवारी जाएगा, तहसीलदार जाएगा, फलाना जाएगा। मैंने कहा कि देखिए, जब कमलनाथ ने वचन दिया, मैंने फैसला किया है, कागज आप अपने जेब में रखिएगा, मुआवजा पहुंच जाए। जब 15 साल बाद मैंने सरकार संभाली, तिजोरी खाली। मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 बीजेपी में ऐसी सरकार मिली। बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। ये मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था और मैंने प्रयास किया कि हम मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत करें, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएं, कर्जा माफ का शुरू किया। बहुत सारी कठिनाइयां थी, पैसा नहीं था। कौन सी कठिनाई नहीं थी? इतनी कठिनाइयां थी पूरे प्रदेश में। आगर का मत सोचिए, बड़ौद का मत सोचिए, पूरे प्रदेश में कितनी कठिनाइयां थी। ऐसे किसान जिनके 3-4 खाते नहीं थे, ये भी आप जानते हैं। उनका क्या करता? पर मैंने शुरुआत करी। पहली दफे जब भी कर्जा माफ हुआ, डिफॉल्टर का कर्जा माफ हुआ, मैंने कहा मैं चालू खाते वाले का भी कर्जा माफ करता हूँ। पहली दफे देश के इतिहास में चालू खाते वाले का, क्योंकि मैं कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना था। हमारे किसानों के हाथ में क्रय शक्ति होगी, खरीदने की ताकत होगी, तभी तो गांव में किराने की दुकान चलेगी। किराने की दुकान नहीं चलने वाली। अगर किसान के हाथ में कुछ पैसा होगा, तभी तो वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा लेगा, अच्छी कमीज दे देगा। सही बात है। ऐसी चुनौती मेरे सामने थी, नौजवानों की चुनौती। आज जवान की अपनी सोच है। आज का नौजवान की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं सामने, आपकी दुनिया कुछ और थी जो मैं कह रहा था। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। सही बात है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। इनकी सोच है, इनमें तड़प है। ये व्यवसाय का मौका चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं। सही है ना? ये रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय का मौका चाहते हैं। पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा किया, किसी को विश्वास नहीं मध्य प्रदेश में। कैसे आर्थिक गतिविधि बनेगी? कोई निवेश नहीं आता। मैंने शुरुआत की, 11.5 महीने मेरे पास थे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कौन सी गलती की? मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कौन सा पाप किया कि किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैंने नौजवानों के लिए रोजगार का प्रयास किया? मैंने कौन सा पाप किया कि आपको मुआवजा मिले? कौन सा गुनाह मैंने किया? मैं आज मध्य प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा कि मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की अगर विश्वास ना हो लोगों को, मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? हमारे दूध के किसानों को सही कीमत नहीं मिलेगी क्योंकि मिलावट है।
कितना से दूध की कीमत बढ़ी थी। मिलावट के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, शुद्ध का युद्ध शुरू किया, कौन सा पाप नहीं किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, और सौदा हो गया, सौदा हो गया, सरकार भी राजी, मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की भविष्य की है, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की है, इन बच्चों के भविष्य की है। ये जो किसान खरीदते हैं, इनकी सोयाबीन में मैंने अभी खेत में देखा, सोयाबीन बर्बाद हो जाती है, इसकी चिंता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल आपको झूठ और फरेब से गुमराह किया, बड़ौद की जनता को गुमराह किया। यहाँ से तो हमेशा भाजपा जीतती है, सही बात है। कितना धोखा आपके साथ हुआ, आज हिसाब किताब मांगिए। आज बड़ौद के में भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब मांगिए। ये झूठ, ये घोषणा की राजनीति बहुत आसान है। मैंने कोई फालतू घोषणा नहीं की, मैंने ये मीडिया की, ये कैमरा की राजनीति नहीं करी। जो किया मैंने आज जनता के सामने, ये सब आपके सामने है। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आपके सामने, जो हुआ आपके सामने हुआ। गौशाला बनाई, मैंने बिजली का बिल का किया, क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? आपको क्या समझाने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को समझाने की जरूरत है। जो झूठ और फरेब और मीडिया की राजनीति, इनको इस नौजवान जो खड़े हैं, इनका दुख नहीं दिखता। ये किसान जो है, इसकी पुकार नहीं सुनते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका, मुंह बहुत चलता है। सही है, चलाते रहेंगे, पर मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत ये घोषणा करते रहेंगे। मैं तो नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, झंडे उतर जाएंगे, ये तंबू उतर जाएगा, उसके बाद आपका भविष्य कहां जाएगा? आप तो 15 साल के गवाह हैं। ये आज आपको सोचना है, ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा, कमलनाथ का साथ नहीं दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। इसी से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज आपको इस खुली सभा में कहना चाहता हूं, इससे टिकट नहीं मांगी, इसने टिकट नहीं मांगी। मैं चाहता था एक ऐसा उम्मीदवार यहां हुए, जैसे मैंने छिंदवाड़ा की 40 साल सेवा करी है, 40 साल छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे जिताया। आज हर विधायक छिंदवाड़ा से कांग्रेस का। मैं ऐसा सेवक चाहता था, जैसे मैंने सेवा करी है छिंदवाड़ा की, एक ऐसा सेवक आपको मिले। लेकिन बात करके चुनाव हार गए, पर ये गांव गए, गांव जाते रहे, मुआवजा के लिए मुझे फोन करते गए। पता नहीं था कि चुनाव होगा, कि मेरे किसानों को मुआवजा मिल जाए, मेरे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। ऐसा व्यक्ति ये तो आगर से चुनाव लड़ रहा है, अगर ये यहाँ का नहीं होता मैं छिंदवाड़ा ले जाता और उसकी चुनाव लड़ेगा। तो मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि आप मिलकर अपने हितों की रक्षा करिए, माताओं और बहनों अपने बच्चे भविष्य की रक्षा करिए, नौजवानों अपने हितों की रक्षा करिए, बुजुर्गों इनको मार्गदर्शन दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने कमर ठान ली तो कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार के लिए विजयनगरी ब्लॉक अध्यक्ष महेश सिंह जी आए और आभार प्रकट करें। जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब आपके बीच में हम सब के नेता बजरंगबली के भक्त वो भक्त आदरणीय कमलनाथ जी बना रहे हैं। एक बार तालियों के साथ जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आप सब मेरे साथ मिलकर कहेंगे जय लोकनाथ, जय लोकनाथ। मेरे साथी प्रियदर्शन सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी, बाबूलाल यादव हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे रामलाल मालवीय जी, हमारे विधायक बाबू सिंह तंवर जी, महेश परमार जी, हमारे विधायक मनोज चावला जी, नारायण सिंह जी, भैरव सिंह जी, शंकर सिंह जी, प्रेम सिंह जी और मुझे मत हिलाओ। आप सब यहाँ घंटों से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ आकर कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया। आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मुझे हिम्मत दी कि हम मिलकर मध्य प्रदेश का एक नया इतिहास बनाएंगे। पिछले दफे जब मैं आया था 2 मार्च को, मैं मुख्यमंत्री के रूप में आया था। मुख्यमंत्री के रूप में आया था 2 मार्च को। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, पर इन्होंने तो नोट से सरकार बनाई। प्रशासन छिप जाता है, बड़ा सौदा छिप नहीं सकता। जो सौदा करके गए, ऐसी सरकार बनाई, बोली बोली सरकार बनाई। आज चुनाव क्या मतलब? चुनाव लड़ रहा है, कोई भी बोली बोले, कोई भी बोली बोल ले और सरकार बना ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा संविधान बनाया था। उन्होंने प्रावधान रखा था कि उपचुनाव होंगे। उपचुनाव जैसे आनंद है, कोई हमारे बीच में रहता नहीं, किसी का निधन हो जाता है, उपचुनाव होता है। पर आज मध्य प्रदेश में ये केवल उपचुनाव नहीं है। जब मैं 2 मार्च को आया था, मैंने कहा था कि ये उपचुनाव है। आज तो ये उपचुनाव नहीं है, आम चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और आपको समझना है कि जिस तरह हमारा संविधान जो बना था, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे राजनीति में ऐसे बिकाऊ भी आ जाएंगे। बाबा साहब ने अगर ऐसा सोचा होता, उनके नजरिए में तो स्वच्छ और नैतिक राजनीति। नौजवानों समझना, ये संविधान आपके लिए है। ये बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, भविष्य आपका है, भविष्य हमारे नौजवानों का है। और जिस प्रकार से हमारे संविधान का खिलवाड़ किया गया, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को किस तरह इन्होंने दुख पहुंचाया, ये आज हमारे सामने। तो मैं तो आपसे कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, बड़ी छोटी बात कहना चाहता। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रही 15 साल, 15 महीने 17 दिसंबर 2018 को मैंने शपथ ली और 20 मार्च 2020 में मैंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि सौदे की राजनीति में नहीं करने वाला। मैं सौदे की राजनीति नहीं करने वाला था। मैंने अपने जीवन में राजनीति में एक नैतिक और स्वस्थ राजनीतिक व्यक्ति बनने का प्रयास किया।
मेरे ऊपर मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सही बात है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो 15 महीनों में जो 15 महीने लगभग कांग्रेस की सरकार रही, बच्चों आपको ये बात समझनी है, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता में, लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 2.5 महीने गए आचार संहिता में, 1 महीना गया ये सौदेबाजी में, मेरे पास तो 11.5 महीने। हमने कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया। मुझे याद है जब आपकी मुआवजे की बात आई थी, ये अधिकारी मुझे कहते थे कि कागज है, कागज, हम कागज बना रहे हैं। मैंने कहा कागज फाड़ दो, किसानों को मुआवजा पहुंचा दो। ये कागज मैं नहीं मानता। ये कागज की बात सर्वे करेंगे, पटवारी जाएगा, तहसीलदार जाएगा, फलाना जाएगा। मैंने कहा कि देखिए, जब कमलनाथ ने वचन दिया, मैंने फैसला किया है, कागज आप अपने जेब में रखिएगा, मुआवजा पहुंच जाए। जब 15 साल बाद मैंने सरकार संभाली, तिजोरी खाली। मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 बीजेपी ने ऐसी सरकार दी। बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। ये मध्य प्रदेश मुझे सौंपा था और मैंने प्रयास किया कि हम मध्य प्रदेश में एक नई शुरुआत करें, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाए, कर्जा माफ का शुरू किया। बहुत सारी कठिनाइयां थी, पैसा नहीं था। कौन सी कठिनाई नहीं थी? इतनी कठिनाइयां थी पूरे प्रदेश में। आगर का मत सोचिए, बड़ौद का मत सोचिए, पूरे प्रदेश में कितनी कठिनाइयां थी। ऐसे किसान जिनके 3-4 खाते भी थे, ये भी आप जानते हैं। उनका क्या करता? पर मैंने शुरुआत करी। पहली दफे जब भी कर्जा माफ हुआ, डिफॉल्टर का कर्जा माफ हुआ, मैंने कहा मैं चालू खाते वाले का भी कर्जा माफ करता हूँ। पहली दफे देश के इतिहास में चालू खाते वाले का, क्योंकि मैं कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना था। हमारे किसानों के हाथ में क्रय शक्ति होगी, खरीदने की ताकत होगी, तभी तो गांव में किराने की दुकान चलेगी, किराने की दुकान नहीं चलने वाली। अगर किसान के हाथ में कुछ पैसा होगा, तभी तो वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा लेगा, अच्छी कमीज दे देगा। सही बात है। ऐसी चुनौती मेरे सामने थी, नौजवानों की चुनौती। आज जवान की अपनी सोच है, आज का नौजवान की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं सामने, आपकी दुनिया कुछ और थी जो मैं कह रहा था, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। सही बात है। इन बच्चों की दुनिया कुछ और है, इनकी सोच है, इनमें तड़प है। ये व्यवसाय का मौका चाहते हैं, ये रोजगार चाहते हैं। सही है ना? ये रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय का मौका चाहते हैं। पर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा किया, किसी को विश्वास नहीं मध्य प्रदेश में कैसे आर्थिक गतिविधि बनेगी, कोई निवेश नहीं आता। मैंने शुरुआत की, 11.5 महीने मेरे पास थे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कौन सी गलती की? मैंने कौन सा पाप किया? मैंने कौन सा पाप किया कि किसानों का कर्जा माफ करने की शुरुआत करी? मैंने कौन सा गुनाह किया कि मैंने नौजवानों के लिए रोजगार का प्रयास किया? मैंने कौन सा पाप किया कि आपको मुआवजा मिले? कौन सा गुनाह मैंने किया? मैं आज मध्य प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ा कि मध्य प्रदेश की पहचान क्या माफिया से होगी? मध्य प्रदेश की अगर विश्वास ना हो लोगों को, मध्य प्रदेश की पहचान क्या मिलावट से होगी? हमारे दूध के किसानों को सही कीमत नहीं मिलेगी क्योंकि मिलावट है।
चिट्टा के दूध की कीमत बढ़ी थी, मिलावट के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, झूठ का युद्ध शुरू किया, कौन सा पाप मैंने किया? मैं तो ये पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता से। और सौदा हो गया, सौदा हो गया, सरकार गिरा दी, मुझे चिंता नहीं, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की भविष्य की है, मुझे चिंता मध्य प्रदेश की है, इन बच्चों के भविष्य की है। ये जो किसान खरीदते हैं, इनकी सोयाबीन में मैंने अभी क्षेत्र में देखा, सोयाबीन बर्बाद हो जाती है, इसकी चिंता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल आपको झूठ और फरेब से गुमराह किया, बड़ौद की जनता को गुमराह किया। यहां से तो हमेशा भाजपा जीतती है, सही बात है। कितना धोखा आपके साथ हुआ, आज हिसाब किताब मांगिए। आज बड़ौद के में भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब मांगिए। ये झूठ, ये घोषणा की राजनीति बहुत आसान है। मैंने कोई फालतू घोषणा नहीं की, मैंने ये मीडिया की, ये कैमरा की राजनीति नहीं करी। जो किया मैंने आज जनता के सामने, ये सब आपके सामने है। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, ये तस्वीर आपके सामने, जो हुआ आपके सामने हुआ। गौशाला बनाई, मैंने बिजली का बिल का किया, क्या मुझे आपको समझाने की जरूरत है? आपको क्या समझाने की जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी को समझाने की जरूरत है। जो झूठ और फरेब और मीडिया की राजनीति, इनको इस नौजवान जो खड़े हैं, इनका दुख नहीं दिखता। ये किसान जो है, इसकी पुकार नहीं सुनते, इनकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका, मुंह बहुत चलता है। सही है, चलाते रहेंगे, पर मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत, ये घोषणा करते रहेंगे। मैं तो नौजवानों आपसे कहना चाहूंगा, ये चुनाव तो खत्म हो जाएगा, झंडे उतर जाएंगे, ये तंबू उतर जाएगा, उसके बाद आपका भविष्य कहां जाएगा? आप तो 15 साल के गवाह हैं। ये आज आपको सोचना है, ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा, कमलनाथ का साथ नहीं दीजिएगा, पर सच्चाई का साथ तो दे दीजिएगा। इसी से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन आज आपको एक खुली सभा में कहना चाहता हूं, इससे टिकट नहीं मांगी, इसने टिकट नहीं मांगी। मैं चाहता था एक ऐसा उम्मीदवार यहां हुए, जैसे मैंने छिंदवाड़ा की 40 साल सेवा करी है, 40 साल छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे जिताया। आज हर विधायक छिंदवाड़ा से कांग्रेस का। मैं ऐसा सेवक चाहता था, जैसे मैंने सेवा करी है छिंदवाड़ा की, एक ऐसा सेवक आपको मिले। लेकिन बात चुनाव हार गए, पर ये गांव गए, गांव जाते रहे, मुआवजा के लिए मुझे फोन करते रहे। पता नहीं था कि चुनाव होगा, कि मेरे किसानों को मुआवजा मिल जाए, मेरे किसानों का कर्जा माफ हो जाए। ऐसा व्यक्ति ये तो आगर से चुनाव लड़ रहा है, अगर ये यहां का नहीं होता मैं छिंदवाड़ा ले जाता और उसकी चुनाव लड़ता। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आप मिलकर अपने हितों की रक्षा करिए, माताओं और बहनों अपने बच्चे भविष्य की रक्षा करिए, नौजवानों अपने हितों की रक्षा करिए, बुजुर्गों इनको मार्गदर्शन दीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने कमर ठान ली, तो कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार के